हरिओम मित्रों नमः संस्कृताय। मैं अरुण पांडे आप सबका आज के इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब कारक प्रकरण का शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज सप्तमी विभक्ति के कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे। सप्तमी विभक्ति के जो कुछ सूत्र हैं वो बहुत कुछ उपपद विभक्ति के सूत्र हैं, कुछ अर्थ वाले विभक्ति के सूत्र हैं। इससे पहले के पाठ में हमने यतश्च निर्धारणम एक ऐसा सूत्र पढ़ा था। कौन सा सूत्र पढ़ा था? यतश्च निर्धारणम। यह कहता है कि जहां से निर्धारण किया जाता है ना, यतश्च निर्धारणम ऐसा सूत्र हमने देखा था क्या? यतश्च निर्धारणम यह सूत्र हमने देखा था। यह सूत्र देखने के बाद अब आज का सूत्र है पंचमी विभक्ते। पंचमी विभक्ते यानी ये यतश्च निर्धारणम से इसको जोड़ के देखिएगा। यतश्च निर्धारणम से इसको पूरी तरह से जोड़ के देखेंगे तो ये सूत्र समझ में आ जाएगा। तो एक बार यतश्च निर्धारणम के सूत्र को अर्थ को ध्यान रख लीजिएगा। 4 चीजें बताई थी उसने, जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य। इनमें से समुदाय में से किसी एक देश का पृथक्करण करना वही निर्धारण कहलाता है। तो आगे क्या कहेंगे? निर्धारण अर्थ हो। क्या अर्थ हो? निर्धारण अर्थ हो तो जिससे निर्धारण किया जाता है, जिस समुदाय से एक देश को पृथक किया जाता है, उससे क्या कहा जा गया? षष्ठी सप्तमी दोनों विभक्तियां होती थी, है ना। षष्ठी सप्तमी दोनों विभक्तियां होती थी। जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा। द्रव्य कहिए या संज्ञा कहिए, जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा, इन चारों में से समुदाय में से किसी एक देश का, किसी एक भाग का पृथक्करण करना, अलगाव करना जहां होता है वहां पर उसको निर्धारण कहलाता है। वो निर्धारण कहलाता है। और निर्धारण जहां पर होता है उसमें जिससे निर्धारण किया जाता है उसमें षष्ठी सप्तमी दोनों विभक्तियां हुई थी, है ना। हमने 4 उदाहरण देखे था। जाति का नृणाम नृषु व ब्राह्मण श्रेष्ठा, ब्राह्मण जाति है ना। और फिर उसके बाद गवाम गोशुआ कृष्णा बहुक्षीरा। कृष्ण क्या है? कृष्णा काली गायें बहुत दूध देने वाली हैं, तो काली गायें कृष्ण एक गुण है। उसके साथ साथ गच्छताम गच्छत्सु व धावन शीघ्र, यह उदाहरण देखा था हमने क्रिया का। और छात्राणाम छात्रेषु व मैत्र पटु, यह मैत्र को पटु कर रहे हैं, मैत्र का निर्धारण कर रहे हैं, संज्ञा का निर्धारण कर रहे हैं, एक नाम का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है। तो अब उसी के साथ साथ जोड़ने के रखना है। इन चारों उदाहरणों में एक क्लियरिटी आप फिर से ले लीजिए अपने मन में कि भाई जो ब्राह्मण है वह नृणाम नृषु, नृणाम नृषु। अब ये बताइए, नर अलग है ब्राह्मण अलग है? ऐसा तो है नहीं ना। जो नर है वही ब्राह्मण है ना, पर श्रेष्ठ बताया गया है। उसी तरह गायों में काली गायें ज्यादा दूध देने वाली होती हैं। क्या काली गायें गायों से अलग हैं? नहीं, काली गायें भी गाय ही है ना। काली गायें भी गाय ही हैं। तो समुदाय में से किसी एक देश को अलग किया जा रहा था, समुदाय में से किसी एक को अलग बताया जा रहा था, श्रेष्ठ बताया जा रहा था। उसी तरह जाने वालों में से दौड़ने वाला ज्यादा तेज रहता है। क्या दौड़ने वाला जाने वाला नहीं है? क्या दौड़ने वाला भी जाने वाला ही है? दौड़ने वाला भी जाने वाला ही है ना। पर फिर भी क्या कहा गया? वो अलग नहीं है जाने वाले से। जिस तरह ब्राह्मण नरों से अलग करके बताया गया, पर वह भी नर ही है। जिस तरह गायों में काली गायें बहुत दूध देने वाली हैं, ऐसा काली अलग करके बताया गया, पर वह फिर भी वह गाय ही है। जिस तरह जाने वालों में दौड़ने वाला श्रेष्ठ है, उदाहरण बताया गया, तो दौड़ने वाला जो है धावन है ना, दौड़ने वाला ज्यादा तेज है, ऐसा जो बताया गया वो दौड़ने वाला भी जाने वाला ही है, उससे अलग नहीं है ना। छात्रों में मैत्र पटु है, छात्राणाम छात्रेषु षष्ठी सप्तमी दोनों विभक्तियां की गई थी। मैत्र भी छात्र ही है, अलग नहीं है। यदि ऐसा निर्धारण हो, समुदाय में से किसी एक अंश का अलग करके बताया गया हो, श्रेष्ठ करके बताया गया हो, वहां पर यतश्च निर्धारणम से षष्ठी और सप्तमी दोनों होगी, है ना। परंतु अब क्या कह रहे हैं? विभक्ते। विभक्ते यानी वो 2 चीजों में से किसी एक को
निर्धारण किया जा रहा हो, किसी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा हो और वो दोनों विभक्त हो, अलग हो, वो दोनों विभक्त हो। जैसे हम अभी तक क्या बता रहे थे, छात्रों में मैत्र श्रेष्ठ है, गायों में काली गाय दूध देने वाली है, ज्यादा दूध देने वाली है, जाने वालों में दौड़ने वाला ज्यादा तेज चलता है ना। और उसके साथ साथ हमने उदाहरण दिया था नरों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ये उदाहरण दिया था ना चारों। तो वहां नर अलग ब्राह्मण अलग ऐसा नहीं है, विभक्त नहीं है, परंतु जहां जिस समुदाय से जिस समुदाय का पृथक्करण किया जा रहा है वो दोनों अगर पृथक हो, विभक्त हो, तो फिर पंचमी विभक्ति ही लगती है, षष्ठी सप्तमी नहीं लगती है। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। इस सूत्र को आप तभी समझ पाएंगे जब आप यतश्च निर्धारणम को समझे होंगे तब। ठीक, तो विभागो विभक्तम, विभाग हो दोनों में तो विभक्त कहलाता है ना, विभाग हुआ है तो विभक्त है। तो निर्धार्यमाण, जो निर्धारण हो रहा है, यतश्च निर्धारणम में भी निर्धारण हो रहा था ना, यहां क्या करें, निर्धार्यमाण से जिसका निर्धारण हो रहा है वह जहां पर दोनों निर्धार्यमाण का भेद ही हो वहां पर पंचमी होती है। जैसे माथुरा पाटलिपुत्र केभ्य आढ्यतरा, माथुरा आढ्यतरा, मथुरा के निवासी पटना के निवासियों से ज्यादा धनी है। मथुरा के निवासी पाटलिपुत्र के पाटलिपुत्र पटना को कहा जाता है, पाटलिपुत्र के निवासियों की अपेक्षा आढ्यतर हैं, ज्यादा धनाढ्य हैं। मथुरा के निवासी पटना के निवासियों की अपेक्षा ज्यादा धनाढ्य हैं। ये पहले के समय में रहा होगा, अब तो हो सकता है पटने वाले ज्यादा धनाढ्य हों, क्योंकि पटना अब राजधानी हो गई, उसमें कुछ ऐसी संघटना हो गई कि पटना अब राजधानी बन गई, अब मथुरा मथुरा रह गई, है ना। तो मथुरा पाटलिपुत्र के भ्या आढ्यतरा, यहां आप बताइए जो मथुरा वाले हैं क्या वही पटना वाले हैं? जैसे जो मैत्र था वो तो छात्र ही था ना, जो ब्राह्मण थे वो भी तो नर ही थे ना, जो गाय काली थी गाय थी वो भी तो गाय ही थी, जो दौड़ने वाला था वो भी चलने वाला ही था, अलग तो नहीं था ना। पर यहां हम दोनों में से एक को श्रेष्ठ बता रहे हैं, छात्रों में से वहां भी मैत्र को श्रेष्ठ बता रहे थे, नरों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ बता रहे थे, वहां भी उसी तरह बता रहे थे, यहां भी उसी तरह बता रहे हैं, पर यहां दोनों विभक्त हैं, अलग अलग हैं। पटना वाले अलग, मथुरा वाले अलग। वहां छात्र मैत्र भी छात्र ही था, अलग नहीं था, है ना। तो जहां विभक्त हो वहां पर पंचमी होगी, तो जिससे विभक्त होगा वो पंचमी होगी। अब देखिएगा, जो ज्यादा धनाढ्य होंगे उसमें प्रथमा, जो कम होंगे उसमें पंचमी। ठीक, पाटलिपुत्र के भ्या, पाटलिपुत्र के निवासियों की अपेक्षा माथुरा के निवासी लोग आढ्यतरा, ज्यादा धनाढ्य है। ये पंचमी विभक्ति सूत्र का निष्कर्ष हुआ, निष्कृष्ट अर्थ। समझ रहे हैं अर्थ पूरी तरह से? तो जहां पर दो निर्धार्यमाण वस्तुओं में पृथकत्व हो, है ना। जैसे अब हम कह दें कि यहाँ के छात्र, प्रयाग के छात्र और दिल्ली के छात्र में ज्यादा किसी एक को श्रेष्ठ करके बता दें, तो वहां पंचमी विभक्ति से पंचमी विभक्ति ही होगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जगह पर या कह देंगे साहित्य छात्र और व्याकरण के छात्र, साहित्य के छात्र और व्याकरण के छात्र में व्याकरण के छात्र श्रेष्ठ हैं, है ना। तो अब भाई व्याकरण के छात्र अलग, साहित्य के छात्र अलग, अगर विभक्त है तो पंचमी विभक्ति से पंचमी ही होगी। ठीक, तो क्या होगा, वैयाकरण छात्रा साहित्य छात्रेभ्य बुद्धिमत्तरा। ठीक, बुद्धिमत्तरा, बुद्धिमान, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब मथुरा पाटलिपुत्र के भ्या आढ्यतरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं अभी तक। क्या आढ्यतरा में कहा पंचमी है, ये तो प्रथमा। मथुरा पाटलिपुत्र के भ्या, हमने बताया जहां दो चीज बताई गई है, मथुरा के निवासी पटना के निवासियों की अपेक्षा ज्यादा धनाढ्य है, तो जो कम धनाढ्य है उसमें पंचमी लग जाएगी। पटना वाले लोग कम धनाढ्य हैं, उसमें पंचमी लग गई। हमने उदाहरण दिया व्याकरण के छात्र साहित्य के छात्रों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है ना। व्याकरण के छात्र साहित्य के छात्रों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है,
तो वैयाकरण छात्राः प्रथमा में ही रहेगा, बुद्धिमत्तराः प्रथमा में ही रहेगा, पर साहित्य छात्रेभ्यः वहां पंचमी लगे, दोनों विभक्त। ठीक है, तो ऐसे और उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी और देख लीजिए, जैसे और बहुत सारी पुस्तकें हैं, होंगी ना, पर ऐसा हम कह दें कि संस्कृत गंगा की पुस्तकें और सारी पुस्तकों से शुद्धतर हैं, तो और सारी पुस्तकें पृथक हैं, संस्कृत गंगा की पुस्तकें पृथक हैं, विभक्त है ना, अलग अलग हैं। तो अन्य पुस्तकेभ्यः संस्कृत गंगा पुस्तकानि अन्य पुस्तकेभ्यः शुद्धतराणि, है ना, शुद्धतराणि अथवा शुद्धतमानि ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अन्य पुस्तकों से पृथक किया गया है यहाँ पंचमी में। ठीक है, इस तरह से। तो आगे देखते हैं, आगे इसके और भी उदाहरण समझे जा सकते हैं। अब उपपद विभक्तियां आ रही, वहां तो निर्धारित हो रही थी वो विभक्ति, निर्धारण में थी विभक्ति, ये अब उपपद विभक्ति। साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम में प्रत्यय है, साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी अप्रत्यय है, 4 शब्द है। साधु निपुणाभ्याम एक शब्द हुआ, अर्चायाम दूसरा शब्द है, सप्तमी तीसरा शब्द है, अप्रत्यय चौथा शब्द है। देखिए, साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी अप्रत्यय है, सप्तमी अप्रत्यय। तोड़ तोड़ के अगर सूत्रों को अलग कर दें तो फिर सूत्र पूरा आसान हो जाता है। यह क्या कह रहा है, साधु निपुणाभ्याम, साधु शब्द हो या निपुण शब्द, कौन सा शब्द हो, साधु और निपुण, साधु निपुणाभ्याम, साधु शब्द और निपुण शब्द का प्रयोग हो, तो इन दोनों शब्दों के प्रयोग होने पर अर्चायाम क्या होना चाहिए, अर्चा होनी चाहिए, अर्चा, तो सप्तमी होती है। अर्चा जानते हैं क्या होता है, पूजा सम्मान सत्कार ही अर्चा कहलाती है ना, पूजा सेवा सत्कार सम्मान ये सब जो है वह अर्चा है। तो साधु और निपुण शब्द का प्रयोग हो, साधु निपुणाभ्याम, साधु और निपुण शब्द के योग में यदि अर्चायाम, यदि अर्चा अर्थ पूजा अर्थ सत्कार अर्थ सम्मान अर्थ प्रतीत हो रहा हो, साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम, समझ गए, समझ रहे हैं ना, तो सप्तमी विभक्ति होती है साधु और निपुण शब्द के योग में। साधु और निपुण शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है ना, यही सूत्र का तात्पर्य है। साधु शब्द के योग में, निपुण शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति होती है यदि अर्चा हो, अर्चा हो, पूजा सम्मान सत्कार इत्यादि अर्थ प्रतीत होता हो तो। ठीक है, फिर से शब्द को तोड़ देते हैं, साधु निपुणाभ्याम यानी साधु और निपुण शब्द का प्रयोग हो, दूसरा अर्चायाम, अर्चा सम्मान अर्थ सत्कार अर्थ प्रतीत हो रहा हो, तो सप्तमी होती है। पर अप्रत्यय इसमें एक है, वो कहता है किंतु प्रति उपसर्ग का प्रयोग ना हुआ हो तो। यदि प्रति का प्रयोग हुआ होगा, यदि कहीं प्रति का प्रयोग हुआ होगा तो हो सकता है प्रतिकर्म प्रवचनीय हो, है ना, हो सकता है प्रतिकर्म प्रवचनीय हो और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया हो गया हो, या हो सकता है कि प्रति वह क्या कहा गया था, अभितः परितः समय निष्ठा प्रतियोगेपि, हा प्रति, है ना, तो वहां प्रति के योग में द्वितीया हो जाए, तो प्रति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये क्या करे, अप्रत्यय, प्रति का प्रयोग ना हो। 3 शर्त हो गया होगा कि साधु और निपुण शब्द हो, ठीक, पहला शर्त, अर्चा अर्थ हो, प्रति का प्रयोग ना हो, तो साधु और निपुण शब्द के योग में जो दूसरा शब्द है उसमें सप्तमी लग जाती है। ठीक है, यह सूत्र का निष्कर्ष हुआ। तीनों शर्त समझे हैं, साधु निपुण शब्द हो, उसके साथ में दूसरा कोई शब्द हो जिसमें सप्तमी लगानी है, और अर्चा अर्थ सम्मान अर्थ प्रतीत होता हो, प्रति का प्रयोग ना हुआ हो, ठीक है, तो सप्तमी होगी। अब जैसे देख लीजिए, न तो प्रत्यय प्रयोगी, देखिए आभ्याम योगे, साधु निपुणाभ्याम योगे, साधु और निपुण शब्द के योग में सप्तमी होती है, सप्तमी सात, कब, अर्चायाम, सम्मान अर्थ हो तो, पर क्या कह रहे, न तो प्रत्यय प्रयोगे, किंतु प्रति का प्रयोग ना हो तो ही, न तो ना हो क्या,
प्रत्यय प्रयोग, प्रति का प्रयोग ना हो तो ही यह नियम लगेगा, नहीं तो यह नियम नहीं लगेगा। अब देखिए, मातरि साधु निपुणो वाह, मातरि साधु निपुणो वाह, कोई बालक है, ठीक, कोई बालक है, वह मातरि साधु। मातरि साधु मतलब माता के प्रति साधु है, सज्जन है, सरल स्वभाव वाला है, ठीक। अब माता के प्रति साधु है, सज्जन है, सरल स्वभाव वाला है, तो मतलब क्या है? जो माता जी से रोज झगड़ा करता होगा वो साधु है कि उनका सत्कार सम्मान करता होगा वो साधु है? सम्मान अर्थ प्रतीत हो रहा है ना, माता जी के प्रति अच्छा है, माता जी के प्रति उसका सरल स्वभाव है, सज्जनता है। तो यहां पर क्या है, मातरि साधु, ये प्रयोग करेंगे हम साधु शब्द के योग में, ये साधु शब्द का योग है ना। सम्मान सत्कार अर्थ प्रतीत हो रहा है क्योंकि माता का सम्मान सत्कार करता है ना। सम्मान सत्कार अर्थ है भाई, साधु शब्द का भी प्रयोग है, अर्चा भी है और प्रति का प्रयोग भी नहीं है, अप्रत्यय है, तो सप्तमी हो गई मातरि में, ठीक। साधु शब्द है, अर्चा भी अर्थ में आ रही है, प्रति का प्रयोग भी नहीं है, तीनों शर्त घटित हो रहे हैं, तो फिर उसके साथ में जो शब्द है उसमें सप्तमी लग गई। मातरि, मातृ शब्द से सप्तमी लगाएंगे, ऋतोमी समुद्धयो सूत्र से गुण कर देंगे। देखिए ऐसे रहेगा, मातृ शब्द है, सप्तमी लगेगी, मतलब सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है गी, गी, तो बस गी में से लशक को तद्दिते से ङ की संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा ई, मातृ ई। केवल ऋकारांत शब्द के बाद गी प्रत्यय लगा हो तो ऋकारांत शब्द के री को गुण हो जाता है, ऋतो गी संबुद्धे हो, गी प्रत्यय हो तो री को गुण हो जाएगा, अर बन जाएगा, मात अर मातर ई, मातरी, ठीक। तो मातरी कहां का रूप है, सप्तमी एक वचन का हो जाएगा, मातरि साधु। अब उसी तरह मातरि निपुणा, मातरि निपुणा, निपुण शब्द रहेगा तो मातरि निपुणा यानी माता की सेवा में निपुण है, माता की सेवा सत्कार करने में निपुण है। तो माता की सेवा सत्कार करने में निपुण है लगा हुआ है, यहां सेवा सत्कार अर्थ है, निपुण शब्द भी है, प्रति का प्रयोग भी नहीं है। क्या होना चाहिए, साधु या निपुण शब्द होना चाहिए, है, पहला शर्त घटित हो रहा है। अर्चा अर्थ प्रतीत होना चाहिए, अर्चा अर्थ है, दूसरा है। अब प्रत्यय, प्रति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्रति का प्रयोग नहीं है, तो तीनों शर्त जब घटित हो रहे हैं इसलिए मातरि में सप्तमी लग गई, मातरि निपुणा हो जाएगा। साधु निपुणा अर्चायाम सप्तम में प्रत्यय समझ गए हैं सूत्र। अब प्रश्न पूछ रहे हैं अर्चायाम किम, प्रश्न क्या उठा रहे हैं, अर्चायाम किम। अर्चायाम शब्द ना रखते, खाली इतने ही रख देते, साधु निपुणाभ्याम सप्तम में प्रत्यय है, ठीक, इसको न रखते अर्चायाम को, ठीक, साधु निपुणाभ्याम सप्तम में प्रत्यय है, या ऐसे मिटा देते हैं, कैसे मिटा देते हैं, हाँ, साधु निपुणाभ्याम, मान लीजिए ये ना होते, ये अर्चायाम जी, इसको थोड़ा अच्छे से मिटा देते हैं, है ना। हाँ, खाली कितना होता, साधु निपुणाभ्याम, ये, अरे बाप रे, इतना मोटा सा बिंदी ना लगाओ भाई, ये केवल ऐसा होता, साधु निपुणाभ्याम सप्तम में प्रत्यय, ठीक। अर्चायाम ना होता तो क्या होता, है ना, पूछ रहे हैं, तो क्या होता, साधु और निपुण शब्द के योग में हो, प्रति का प्रयोग ना हो, दो ये शर्त होता, साधु और निपुण शब्द का योग होना चाहिए, प्रति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो सप्तमी हो जाती है ना। तो निपुणो राज्ञो भृत्या, निपुणो राज्ञो भृत्या, इसका तात्पर्य है राजा का सेवक बहुत निपुण है, राजा का सेवक बहुत निपुण है ना। यहां राजा का सेवक राजा की सेवा कर रहा, ऐसे अर्थ नहीं बता रहे हैं, आसेवा अर्थ नहीं है ना, साधु निपुण अर्चा नहीं है, ठीक, अर्चा सम्मान इत्यादि नहीं है, केवल एक यह तत्व कथने तात्पर्य, यहां जैसा है वैसा कहने में तात्पर्य है। तत्व, तत्व मतलब तस्य भावः तत्वम, उसका भाव, उसका स्वभाव इत्यादि कहने में ही तात्पर्य है यहाँ पर। यहाँ तात्पर्य किसमें है, उसके स्वभाव को कहने में। राजा का यह सेवक बहुत शुद्ध है, सुधा है, सीधा है, निपुण है, निपुण है, राजा का सेवक निपुण है। तो यहाँ तत्व कथन में तात्पर्य है, यहाँ अर्चा कथन नहीं है, ठीक। तो यहां भी सप्तमी होने लगती,
राजनी निपुण भृत्या, ऐसा होने लगता है ना, राज्ञ नहीं होता। तो इसलिए क्या कहा गया, अर्चायाम कहा गया है। ठीक, जादू लगा दिया, अर्चायाम प्रकट हो गया, अर्चायाम इसीलिए कहा गया है। ठीक है, तो अर्चायाम कहने के कारण फिर जब अर्चा होगा तभी सप्तमी होगी, अर्चा नहीं होगी तो सप्तमी नहीं होगी, इसलिए यहां नहीं हुई है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न उठा रहे हैं अप्रत्यय पर। किस पर उठा रहे हैं प्रश्न, अप्रत्यय पर। भाई सूत्र में कहा गया था अप्रत्यय, प्रति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, पर ये कात्यायन जी सजेशन दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं वार्तिक के द्वारा। किसको सजेस्ट कर रहे हैं, पाणिनि जी को, पाणिनि जी को सजेस्ट कर रहे हैं कात्यायन जी कि आप अप्रत्यय कहे हो ना, उसके जगह आपको क्या कहना चाहिए था, अप्रत्यादिभिः, ऐसा कहना चाहिए था, अप्रत्यादिभिः इति वक्तव्यम। आपको खाली अप्रत्यय कह दिया, यानी प्रति का प्रयोग होगा तो नहीं होगा, पर हम आपको ऐसा उदाहरण दे रहे हैं पाणिनि जी जहां पर प्रति ही नहीं है और दूसरों कुछ नहीं है, प्रति के इत्यादि, तो अप्रत्यय की जगह पे अप्रत्यादिभिः कह देना चाहिए था, है। पाणिनि जी केवल अप्रत्यय कहे हैं, इसके जगह अप्रत्यादिभिः कह देते तो प्रति इत्यादि और हो जाते तो भी सप्तमी न हो पाती। ठीक, और वैसा अभिप्रेत है, वैसा चाहिए भी। तो देखिए, साधु निपुणो वा मातरम प्रति, साधु निपुणो वा मातरम परि, साधु निपुणो वा मातरम अनु, प्रति परि अनु, ये तीनों कर्म प्रवचनीय है ना। दक्षिण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः, यहाँ इत्थम भूताख्यान अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में प्रति परि अनु तीनों हैं। और यहाँ पर जैसे भक्ता हरिम प्रति, भक्ता हरिम परि, भक्ता हरिम अनु कहा गया था ना, तो वहां यहाँ पर क्या है, प्रति इत्यादि के योग है, कर्म प्रवचनीय है, वह इत्थम भूताख्यान अर्थ में होने के कारण। और यहाँ कर्म प्रवचनीय होगा, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया हो गई। तो ये क्या कह रहे हैं, केवल प्रति का योग होगा तो ही सप्तमी नहीं होगी, पाणिनि जी का सिद्धांत है। पर ये कात्यायन जी थोड़ा सुधार दिए हैं कि अब प्रति इत्यादि कह देना चाहिए था, तो प्रति इत्यादि में परि अनु भी गृहीत हो जाता, प्रति परि अनु वहां कहा है ना, तो परि अनु का भी ग्रहण हो जाता, तो यहां भी सप्तमी नहीं हो रही है, ये भी सही हो जाता। ठीक, तो ये भी सही है। तो कात्यायन जी का सिद्धांत समझेंगे, अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम, प्रति इत्यादि ना हो तो भी मानना है। ठीक, प्रति इत्यादि का निषेध मानना है, केवल प्रति का निषेध नहीं, अप्रत्यय नहीं, अप्रत्यादि भी। तो प्रति इत्यादि में प्रति परि अनु तीनों हैं, उनके प्रयोग होने, इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। सर सूत्र का क्या निष्कर्ष होगा, सूत्र का अभी तक निष्कर्ष हम बता रहे थे कि साधु निपुण शब्द का प्रयोग हो, अर्चा हो और प्रति का प्रयोग ना हो, तो प्रति का प्रयोग ना हो इतना केवल बताया था। अब क्या बताना पड़ेगा, प्रति इत्यादि का प्रयोग ना हो, अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम, यही इस वार्तिक का निष्कर्ष है। प्रति इत्यादि शब्दों का प्रयोग ना हो, तो प्रति इत्यादि शब्दों में प्रति परि अनु तीनों आ जाएंगे, इन तीनों के प्रयोग होने पर षष्ठी वो सप्तमी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये भी अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम में भी समझ गए हैं। अब दो सूत्र और बचते हैं, एक प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च समझ लेते हैं, और फिर नक्षत्रे च लुपि, ये दो सूत्र समझ लेंगे, फिर इस पाठ को खत्म करेंगे। फिर केवल 4 सूत्र बचेंगे कारक प्रकरण के, वो चारों सूत्रों को अग्रिम पाठ में देख लेंगे। केवल 4 सूत्र बचेंगे, कौन कौन से, सप्तमी पंचम्यों कारक मध्य और अधिरीश्वरे यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी और विभाषा क्रीम, ये 4 सूत्र बचेंगे। उन चारों सूत्रों को फिर 1 घंटे बाद अग्रिम पाठ में जब कभी भी होगा तो देखेंगे। ठीक है, तो प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, बहुत सिंपल सूत्र है, दिख रहा होगा आसान। प्रसित उत्सुक, 2 शब्द दिख रहे हैं यहां, एक है प्रसित और दूसरा है उत्सुक। उत्सुक शब्द का अर्थ आपको पता होगा, प्रसिद्ध शब्द का अर्थ हो सकता है आपको न पता हो, या हो सकता है पता भी हो। तो प्रसिद्ध का अर्थ होता है तत्पर। ठीक, प्रसिद्ध का अर्थ होता है तत्पर, और उत्सुक का अर्थ भी होता है उत्सुक है, उद्यत है ना। तो प्रसिद्ध और उत्सुक शब्द के योग में शब्द से
प्रसिद्ध और उत्सुक शब्द के योग में जो शब्द है उससे तृतीया च, तृतीया भी होती है। च का मतलब भी होती है, यानी और कोई विभक्ति होती है। तो और कौन सी होती है विभक्ति भाई? और सप्तमी विभक्ति होती है, तृतीया भी होती है। ठीक, तो प्रसिद्ध और उत्सुक शब्द के योग में तृतीया भी होती है। तो इससे पहले के सूत्र में, ये 44 नंबर का सूत्र है, इससे पहले जो आप सूत्र देखेंगे 43 नंबर था, साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम में प्रत्यय है। फिर से एक बार मैं कंफर्म करके दिखा देता हूं, उसका 2 3 43 नंबर है। नंबर देख लीजिए, 2 3 4 3, 2 3 43, और इसका नंबर क्या है 2 3 44, उसके तुरंत बाद का है। यानी इससे इस सूत्र में आप देख लीजिए, इस सूत्र में जो बात कर रहे हैं वह किसकी बात कर रहे हैं? पिछले सूत्र में जो था वो भी होगा और तृतीया च, तृतीया भी। तो पिछले सूत्र में किसका का वर्णन किया गया था? सप्तमी। पिछला सूत्र ने कहा था सप्तमी होगी, साधु निपुणाभ्याम शब्दाम, साधु और निपुण शब्द के योग में, है ना। तो ये कहेंगे प्रसिद्ध और उत्सुक शब्द हो तो तृतीया भी होगी, तृतीया भी होगी यानी सप्तमी भी होगी। ठीक है, तो अभ्याम योगे तृतीया स्यात् चात् सप्तमी, चा का ग्रहण किया गया है यानी तृतीया भी। तब भी का मतलब क्या लें आप? ये यदि कहा जाए कि साथ ये प्रसिद्ध और उत्सुक शब्द के साथ तृतीया भी होगी, तो भी का मतलब क्या ले? भी का मतलब जो पहले चला आ रहा था वो सप्तमी, च के ग्रहण करने के कारण सप्तमी का भी ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, यदि केवल तृतीया कहते प्रसिद्धोत्सुकाभ्याम तृतीया, तब तो खाली तृतीय ही होती, पर तृतीया खाली नहीं कहा, तृतीया च कहा है, तृतीया भी होगी। तब पिछला जो कहा गया था वो भी होगी। ठीक है, तो प्रसितः हरिणा अथवा प्रसितः हरऊ, हरि में तत्पर है, यह तात्पर्य है। प्रसितः हरिणा, प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग है, उसके साथ तृतीया हो गई, प्रसिद्धोत्सुकाभ्याम तृतीया च, हरि में तत्पर है। और प्रसितः हरऊ, हरि में तत्पर है, वही अर्थ रहेगा। सप्तमी भी होगी, तृतीया भी होगी। प्रसितः हरऊ, प्रसितः हरिणा, सप्तमी ये वाला है, तृतीया ये वाला है। उसी तरह उत्सुकः हरिणा, उत्सुकः हरऊ, प्रसिद्ध और उत्सुक शब्द के ये साथ में तृतीया और सप्तमी दोनों विभक्तियां होगी। उत्सुका हरिणा मतलब हरि में उद्यत है, हरि के प्रति उत्सुक है, हरि को जानना चाहता है। और हरऊ उत्सुका, हरऊ उद्यत, ये क्या है? उत्सुका, हरि में उत्सुक है। ठीक है, हो जाएगा प्रसिद्धोत्सुकाभ्याम तृतीया चा, कोई भी नहीं कठिनाई नहीं है ना इसमें। तो आज के इस पाठ का हम अंतिम सूत्र देख लेते हैं, नक्षत्रे च लुपि, नक्षत्रे च लुपि। यह बहुत सिंपल सूत्र है, नक्षत्र वाची शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अब आप सब कुछ लोग जानते नहीं होंगे व्हाट इज नक्षत्र। भाई जब पुराने जो आधुनिक जो पढ़े हुए लोग होंगे वो नक्षत्र नहीं जानते हैं, पर हम जानते हैं यह जो हमारा ब्रह्मांड है ये गोल है। अब हमारा गोल तो भाई क्योंकि ब्रह्मांड है, अंडे की तरह है, ब्रह्म अंड, तो इसलिए अंडे आकार का बन गया हमारा। पर ये ब्रह्मांड में कितने डिग्री है, कितना अंश है? ये 360 डिग्री है ना, ये पूरा ब्रह्मांड में गायब हो गया हमारा। तो चलिए भाई कुछ ही तरह बन जाए ब्रह्मांड, है ना। ये 360 डिग्री, इस 360 डिग्री का 30-30 डिग्री का बराबर 12 भाग किया जाता है। ये समझ लीजिए 2 भाग हो गया, ये समझ लीजिए 4 भाग हो गया, ये समझ लीजिए 6 भाग हो गया, हुआ ना, 8 हो गया। आप किसी तरह कर देंगे 12, तो 8 हो गया, लेकिन 12 भाग बराबर किया जाएगा, तो वो 12 राशियां होती हैं। ठीक, 12 भाग करने पे 12 राशियां होती हैं। अगर 360 डिग्री का हमारा पूरा ब्रह्मांड है, खगोल है, उसको 12 राशियों में बांट दिया गया तो 30-30 डिग्री का एक राशि हो जाएगी। ठीक, लेकिन यही जो 360 डिग्री है छोटा सा बना दिया, इसी 360 डिग्री में नक्षत्र हैं अंत में। कितने? 27, समझ लीजिए 27 नक्षत्र हैं, 1 2 3 4 ऐसे 27 नक्षत्र हैं। तो अब 360 डिग्री में यदि 27 नक्षत्र हैं तो एक नक्षत्र लगभग 13.20 डिग्री का होगा। इतना से गुणा कर लीजिएगा तो हो जाएगा 360। तो अब देखिएगा लगभग 13 डिग्री का एक नक्षत्र होता है। अब उस नक्षत्र से युक्त कोई समय हो,
अब नक्षत्र से तो समय जुड़ेगा नहीं, यानी उस नक्षत्र में चंद्र है। मान लीजिए हमारी धरती यहां बीच गोल में बीच में यहां है, चंद्र यहां है, इस तरफ मान लीजिए मूल नक्षत्र है, तो हम क्या कह देंगे, मूल नक्षत्र में चंद्र है। क्या कहेंगे, मूल नक्षत्र में चंद्र है ना। तो नक्षत्र मतलब होता है जो अपने स्तर पर जगह पर उनका क्षरण नहीं होता, वो स्थिर रहते हैं। सारे ग्रह राशि, सारे ग्रह उसी में घूमते रहते हैं उन नक्षत्रों में, ठीक है। तो अब ये नक्षत्र हो जाएगा नक्षत्रे च लुपी। नक्षत्रवाची कोई शब्द हो, नक्षत्रवाची शब्द का कोई प्रयोग हो और लुप हुआ हो। आप कहेंगे ये लुप क्या है भाई, लुप लुपाना का है, तो लुप क्या है, नक्षत्र हो और लुप हो तो क्या होगा, तृतीया और सप्तमी दोनों होगी। इससे पहले के सूत्र में तृतीया च था ना, तृतीया च यानी तृतीया और सप्तमी हो रही थी। अब नक्षत्रे च लुपी मतलब जो पिछले सूत्र में हो रहा था वह लुप हुआ हो तो नक्षत्र में भी होगा। क्या होगा, पिछले सूत्र में जो काम हो रहा था वही काम होगा। कहां होगा, नक्षत्र में होगा। कब होगा, जब लुप हुआ हो तब होगा। ये सारी बातें मैं समझाता हूं, नक्षत्र शायद समझ गए होंगे, अब लुप वाली बात समझा देता हूं। एक मान लीजिए मूल नक्षत्र का, किसी नक्षत्र का नाम यदि आपको याद हो, 27 नक्षत्र है मुख्यतः, अभिजित को लेकर 28 हो जाते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, ये भी से नंबर के लगभग आसपास का नक्षत्र है। फिर ततो मूलम निगद्यते, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। ये 27 नक्षत्र है अश्विनी से लेकर रेवती तक। अब इसमें मान लीजिए किसी नक्षत्र से, ये नक्षत्रों के नाम, ठीक, मूल के बाद, हाँ मूल के बाद धनिष्ठा, सतारा, शतभिषा, ये हो जाएगा, हाँ मूल के बाद श्रवण, 2-3 नक्षत्र बाद श्रवण आ जाता है, ठीक। हाँ तो मूलम निगद्यते, धनिष्ठा, सताराख्या, पूर्वा भाद्रपदा तथा उत्तरा भाद्रपद, उससे पहले ही है पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजित, श्रवण तथा, हाँ पूर्वाषाढ़ इसके मूल के बाद आ जाता है पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और अभिजित। फिर वही अभिजित, उत्तराषाढ़ और श्रवण का ही कुछ अंश होता है। अब श्रवण नक्षत्र आ जाता है, 2-3 नक्षत्र बाद श्रवण आता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मूल नक्षत्र में देवी जी का आवाहन किया और फिर 3 दिन बाद श्रवण नक्षत्र में देवी जी का विसर्जन कर दिया, ठीक, पूजन बैठा है अपने घर। तो यहां मूल नक्षत्र का क्या अभिप्राय है, मूल नक्षत्र से युक्त समय में, ठीक, मूल नक्षत्र का क्या तात्पर्य है, मूल नक्षत्र से युक्त समय में। अब देखिए यहां है, मान लीजिए मैं यहां थोड़ा सा नीचे ले आता हूं और यहां शब्द लिख देता हूं, मूल शब्द है। मूल क्या है, मूल और श्रवण, 3 नक्षत्र बाद आता है श्रवण, ठीक है। श्रवण नक्षत्र ही अभी जो महीना चल रहा है, इस महीने की जो पूर्णिमा आएगी उस पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसको श्रावण महीना कहा जाता है, ठीक। चित्रा नक्षत्र जिस महीने में पूर्णिमा को दिखाई पड़े वह चैत्र महीना कहा जाता है। विशाखा नक्षत्र जिस महीने में पूर्णिमा को दिखाई पड़े वह वैशाख महीना कहा जाता है ना। मास चैत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र जिस महीने में पूर्णिमा को दिखाई पड़े वह पूर्णिमा ज्येष्ठ महीना कहा जाता है। आषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा है प्रायः, जिस महीने की आखिरी दिन पर दिखाई पड़े पूर्णिमा को दिखाई पड़े वो आषाढ़ महीना है। श्रवण वाला श्रावण हो गया। फिर उसके बाद भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद जहां पे हो भाद्रपद नक्षत्र है, भाद्रपद महीना, उत्तरा भाद्रपद राशि। फिर उसके बाद अश्विनी नक्षत्र से आश्विन महीना चल गया, अश्विनी नक्षत्र, आश्विन, उसको अश्विनी कहते। कृत्तिका से कार्तिक हो गया, कृत्तिका नक्षत्र जिस महीने में पूर्णिमा को आता है वो कार्तिक हो गया। इन्हीं नक्षत्रों से, 12 नक्षत्रों के नाम से 12 महीना का नाम है। यही 12 नक्षत्र ही उन 12 महीनों की पूर्णिमा को आते हैं निर्धारित। मार्गशीर्ष में मृगशिरा नक्षत्र ही आएगा, अगहन जिसको कहते हैं, मार्गशीर्ष, पुष, ये क्या कहते हैं, पौष महीना है,
उसमें पुष्य नक्षत्र रहेगा, ठीक। और फिर उसके बाद मघा नक्षत्र रहेगा, फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, ठीक, फाल्गुन महीने, ऐसे 12 महीना। तो नक्षत्रेण युक्तः कालः मैं बता रहा था, नक्षत्रों का नाम है। मान लीजिए मूल नक्षत्र में देवी को बुलाया गया, श्रवण नक्षत्र में देवी को विसर्जन किया गया। मूल और श्रवण ये 2 शब्द हैं। यहां पर एक सूत्र आएगा, वो सूत्र हम यहां लिख देते हैं, तद्धित प्रत्यय में वो आपको पढ़ने को मिलेगा यदि कभी पढ़ना चाहेंगे तो। नक्षत्रेण युक्तः कालः, क्या सूत्र है? नक्षत्रेण युक्तः कालः, नक्षत्र से युक्त काल क्या हो? नक्षत्र से युक्त काल मतलब समय। कैसा समय हो? नक्षत्र से जुड़ा हुआ, नक्षत्र से युक्त। जैसे मूल नक्षत्र चल रहा है, मूल नक्षत्र में चंद्र है, तो वह क्या कहलाएगा? मूल नक्षत्र से युक्त काल कहलाएगा, है ना। तो अब यहां नक्षत्रेण युक्तः कालः कहता है कि नक्षत्रवाची शब्द से तेन युक्तः कालः इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है, ठीक। कौन सा प्रत्यय होता है? अण। तो वही प्रत्यय हम श्रवण महीने से भी कर देते हैं, अण। अभी सूत्र पूरा समझेंगे कब? जब इसकी प्रक्रिया को जान जाएंगे तब, और इस तरह से आपको कोई नहीं समझाएगा। ये नक्षत्र है मूल और श्रवण। नक्षत्रेण युक्तः कालः ने कहा कि नक्षत्रवाची शब्द से काल अर्थ में, तेन युक्तः कालः उस नक्षत्र से युक्त काल इस अर्थ में, उस जिस नक्षत्र का नाम लिया गया उस नक्षत्र से युक्त काल इस अर्थ में, उस नक्षत्रवाची शब्द से हमें अण प्रत्यय कर देना होता है, ठीक। तो अण प्रत्यय कर दिया, पर एक फिर सूत्र आ जाएगा तुरंत थोड़ी देर बाद। इस सूत्र को मिटा करके या मिटाए बिना यही नीचे वहां लिख देते हैं, वो सूत्र को तोड़ के लिखते हैं, लुप अविशेषे, लुप अविशेषे। इसको जोड़ देंगे तो प और आ जुड़ के ब हो जाएगा, लुबा विशेषे, लुबा विशेषे, प और आ जुड़ के ब पूरा हो जाएगा, है ना। लुबा विशेषे एक सूत्र आ जाता है, वह कहता है कोई और विशेष अर्थ न बताता हो, कोई और विशेष अर्थ न बताता हो, अविशेष अर्थ बताता हो, तो नक्षत्रवाची शब्द के बाद जो प्रत्यय लगा हुआ है उस प्रत्यय का लुप हो जाता है, ठीक। प्रत्यय का क्या हो जाता है? लुप। प्रत्यय गायब, पूरी तरह से गायब। अब आप जानते होंगे कभी कभी लोप करना हो यानी गायब करना हो तो हम कहते हैं लोप हो जाएगा, कभी कभी कह देते हैं लुक हो जाएगा, कभी कभी कह देते हैं लुप हो जाता है, कभी कभी कहेंगे श्लू हो जाता है ना। लुक क्या है, लुप क्या है, श्लू क्या है और लोप क्या है? भाई जहां भी लुप हुआ हो, चाहे लोप हुआ हो, चाहे श्लू हुआ हो, चाहे लुक हुआ हो, श्लू हुआ हो, लुक, श्लू, लुप और लोप, ये 4 में से कुछ भी हुआ हो, वहां जो था वो है ऐसा माना जाएगा। तो यहां अण प्रत्यय भले चला गया है पर उस अण प्रत्यय का अर्थवा यहां है। तब मूल नक्षत्र से युक्त काल यह इस मूल शब्द का अर्थ हो गया। श्रवण नक्षत्र से युक्त काल यह इस श्रवण शब्द का अर्थ हो गया, क्योंकि नक्षत्र से युक्त काल अर्थ में जो प्रत्यय आया था वह प्रत्यय लुप हो गया है ना। प्रत्यय गायब हुआ है, पर प्रत्यय गायब होने पर भी प्रत्यय का अर्थ तो भरा रहता ही, वहां रहता ही है, उसका अर्थ नष्ट नहीं होता, ठीक है। चल जाएगा नक्षत्र युक्त काला, नक्षत्र से युक्त काल अर्थ में है यहां। तो अब बताइए नक्षत्रवाची शब्द है कि नहीं मूल? नक्षत्रवाची शब्द है कि नहीं श्रवण? नक्षत्र है, लुप भी हुआ है। नक्षत्रवाची शब्द हो और उस नक्षत्रवाची शब्द के बाद किसी प्रत्यय का लुप हुआ हो तो ऐसा जो नक्षत्रवाची शब्द है उसमें तृतीया और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। तो तृतीया विभक्ति लगाएंगे मूलेन और सप्तमी लगाएंगे तो मूले, ठीक। उसी तरह श्रवण शब्द में भी तृतीया लगाएंगे तो श्रवणेन और जब सप्तमी लगाएंगे तो श्रवणे, ठीक हो जाएगा।
नक्षत्र में सप्तमी, नक्षत्र के योग में नहीं कह रहे, नक्षत्रेण नहीं कह रहे। जैसे इससे पहले प्रसितोत्सुकाभ्याम, साधु निपुणाभ्याम, ऐसा सब जगह भ्याम भ्याम कह रहे थे, वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर रहे थे, है ना। और उससे पहले हमने एक और स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैहि, ऐसा प्रसूतैहि देखा था, तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर रहे थे। यानी उन शब्दों के योग में किसी दूसरे शब्द में विभक्ति होती है, पर जहां सप्तमी विभक्ति सूत्र में कह रहे हैं वहां उसी शब्द में होगी। जैसे अधिकरणे सप्तमी, तो अधिकरण में सप्तमी होगी, अधिकरणवाचक शब्द। संप्रदाने चतुर्थी, तो संप्रदानवाचक शब्द में चतुर्थी होगी, है ना। तो वैसे नक्षत्रे, नक्षत्रवाचक शब्द में सप्तमी होगी और तृतीया होगी। तब जब लुप हुआ रहेगा, तब लुप वाला कॉन्सेप्ट समझे, है ना। तो अब नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यो लुप संज्ञया लुप्यमानः, लुप संज्ञा के द्वारा लुप्त हुआ, लुप अविशेष से कहा था ना, ना तो लोप किया गया है, ना तो श्लू किया गया है, ना तो लुक किया गया है। अगर लोप या श्लू या लुक किया गया होता तो यह नियम नहीं लगता। लुप किया गया है भाई, लोप करने का अलग फायदा, लुप करने का अलग फायदा, लुक करने का अलग फायदा, श्लू करने का अलग फायदा। जहां श्लू होगा वहां द्वित्व होगा, जहां लुक होगा वहां अलग ही फल है, स्वर इत्यादि का भेद होगा। तो ऐसा सब चीजों का अलग अलग नियम। लुप हुआ है तो नक्षत्रे च लुपी नियम लग गया है, ठीक है। लुप संज्ञया लुप्यमान है, प्रत्यय से, लुप संज्ञा के द्वारा जो लुप्त हो रहा है, ऐसे प्रत्यय का अर्थ जहां पर है उस अर्थ में यदि अगर वर्तमान हो नक्षत्र, नक्षत्र उसी अर्थ में ना, मूल का अर्थ मूल नक्षत्र से युक्त काल, श्रवण का अर्थ श्रवण नक्षत्र से युक्त काल, जो प्रत्यय लुप्त हुआ उसी अर्थ में वर्तमान है ना। तो उसी अर्थ में विद्यमान है, तो उस अर्थ से तृतीया और सप्तमी विभक्ति दोनों होती है अधिकरण अर्थ, ठीक। मूलेन आवाहे देवीं श्रवणेन विसर्जयेत, मूल नक्षत्र में देवी को बुलाएं और श्रवण नक्षत्र में देवी को विसर्जित कर दें। मूलेन और श्रवणेन तृतीया विभक्ति दिखा दिया, है ना। उसी तरह मूले भी कह सकते हैं और श्रवणे भी कह सकते हैं। मूले आवाहये देवीम, श्रवणे च विसर्जयेत, च लिखा दिया, च कर दिया, छंद भर रहे हैं, ठीक। मूले चावाहये देवीम, श्रवणे च विसर्जयेत, ठीक। तो ये हो जाएगा मूले और श्रवणे, ऐसा विकल्प कह देंगे। अब कह रहे हैं लुपी किम, लुप होना चाहिए तभी ये तृतीया और सप्तमी होगी। जब लुप नहीं रहेगा तो तृतीया सप्तमी नहीं होगी। जैसा ऐसा कह रहे हैं पुष्य नक्षत्र में शनि है, पुष्य नक्षत्र में कौन है, शनि ग्रह है। शनि घूम रहा है भाई सूर्य के चारों तरफ, अब उस तरफ पहुंच गया जिस तरफ पुष्य नक्षत्र है, तो क्या कहलाएगा, पुष्य नक्षत्र में शनि है, ऐसा कहलाएगा। तो यहां पुष्य नक्षत्र से युक्त समय में शनि है ऐसा थोड़ा ना कह रहे, शनि खुद ही युक्त है। नक्षत्रेण युक्त काला वाला ना तो अणप्रत्यय है ना तो उसका लुप हुआ है। यहाँ पुष्य एक नक्षत्र को आधार रूप में बताया जा रहा है, उसमें शनि है ऐसा बताया जा रहा है। तो यहां क्या है, यहां लुप नहीं है, इसलिए सप्तमी और तृतीया दोनों नहीं हुई, अधिकरण है, आधार है, इसलिए सप्तमी ही हुई। सप्तम में अधिकरण च से होगा सप्तमी, ठीक, इससे नहीं, केवल सप्तमी हुआ। यदि नक्षत्र से युक्त काल अर्थ हुआ होता, यहां पर अण प्रत्यय हुआ होता, उसका लुप हुआ होता पुष्य से, तो सप्तमी तृतीया दोनों होती, पुष्य भी होता पुष्येण भी होता, ठीक है। ये बात समझ गए। तो इस तरह से हमने इस पाठ में कुछ नियमों को देखा। इस पाठ में हमने 4 नियम देखे, और वो चारों नियम आप एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। जब विभक्त हो निर्धारण, 2 अलग अलग निर्धार्यमाण विषय हो, एक माथुरा अलग पाटलिपुत्र अलग, तो अलग होने पर फिर पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति नियम है। साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम में प्रत्यय हमने देखा, साधु और निपुण शब्द के योग होने पर अर्चना, सम्मान, पूजा अर्थ प्रतीत हो रहा हो, प्रति का प्रयोग ना हुआ हो तो सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक। प्रति का प्रयोग ना हुआ हो तो राज्ञ क्या कहते हैं, मातरी साधु मातरी निपुणा, मातरी साधु मातरी निपुणा है, 2 प्रयोग होगा। जब प्रति का प्रयोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अर्चायाम, अर्चा ना होनी चाहिए, अर्चा होनी चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हो, पूजा सम्मान होना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हो। तो जब अर्चा पूजा सम्मान नहीं रहेगा तो राज्ञ भृत्या निपुण ऐसा कहेंगे, राजनी नहीं कहेंगे, सप्तमी नहीं होगी।
जब पूजा सम्मान इत्यादि अर्थ नहीं होगा तो सप्तमी नहीं होगी। ठीक है। अप्रत्यादिभिरित वक्तव्यम, यह भी हमने वार्तिक देखा भाई। कात्यायन जी कहते हैं कि अब केवल अप्रत्यय कह रहे हो भगवान पाणिनि जी, आप अप्रत्यय की जगह अप्रत्यादि भी कह दो कि प्रति इत्यादि हो तो भी, प्रति इत्यादि भी नहीं होने चाहिए ऐसा कहो। ठीक, तो प्रति परि अनु है तो सप्तमी नहीं हो पाएगी। ठीक है। इसके बाद हमने देखा प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, प्रसित और उत्सुक शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है, सप्तमी भी होती है। तृतीया और सप्तमी, तृतीया च तृतीया भी होती है। तो यहाँ उदाहरण देखा, हरिणा प्रसिता हरऊ प्रसिता, हरिणा उत्सुका हरऊ उत्सुका, तृतीया और सप्तमी दोनों हो जाएगी। उसके बाद हमने नक्षत्र च लुपी देखे, लुप हुआ हो, नक्षत्रवाची शब्द का प्रयोग हुआ हो तो लुप हुआ हो, नक्षत्रवाची शब्द का प्रयोग हुआ हो तो नक्षत्रवाची शब्द से तृतीया और सप्तमी दोनों विभक्तियां हो जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने आज के इस पाठ में इतना देखा। आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे अग्रिम पाठ में मिलेंगे और वह कारक प्रकरण का सूत्रों की दृष्टि से अंतिम पाठ होगा। केवल उसमें 2 सूत्र कर्म प्रवचनीय से संबद्ध हैं, 1-2 सूत्र विभक्तियों से संबद्ध हैं। वो सारे सूत्रों को हम अग्रिम पाठ में देखेंगे। आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमः संस्कृताय।